हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया जयशंकर जो हैं उन्होंने राहुल गांधी की वाट लगाई है और कैसे लगाई है और कैसे रोस्ट किया है वो अब हम देखेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी कहते हैं कि सब देशों के साथ आपने वो तो अपनी बात को भी इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं बीच में राहुल गांधी इज डेड, there's a different राहुल गांधी, वो रीइंकारनेट कर लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं चीन शायद आप समझते नहीं ठीक से, आपके बारे में कहते हैं क्योंकि चीन के साथ हमारे रिश्ते सही नहीं हुए। ये उनसे कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन, क्योंकि वो बोल रहा है राहुल गांधी ऐसा, वो इंसान खुद में कोई अक्ल है नहीं, चला अपने से इंटेलिजेंट लोगों से पंगे ले रहा है। अच्छा आउटडोर कर रहे हैं। नाइस। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। जब तुम थे पावर और में। दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं किया है। उनके टाइम में लिया, तुम्हारे टाइम में लिया। इतना समझते हैं कि चीन के राजदूत के साथ सीक्रेट मीटिंग करते हैं, तो हो सकता है सीक्रेट मीटिंग में कुछ तो जानकारी तो मिली होगी ना, तो इसीलिए तो इतना अच्छा समझते हैं। लेकिन जब आपको कहते हैं कि आप चीन नहीं समझ पाते, चीन पे शायद आपको लगता है कि राहुल गांधी की एक पाठशाला होनी चाहिए। अब देखिए राहुल गांधी जी जून 4 के बाद उनको माने सोचना तो होगा कि क्या चलाएं, कहाँ चलाएं, किधर चलाएं। क्या तो करें? एक आइडिया है आपका, पाठशाला चलाएं। प्रोफेशन क्या करें? ये तो खत्म हो गया प्रोफेशन। अब कैसे कैसे लोग हैं हमारे देश में, मैं तो ये देख रही हूँ। We have sort of a relationship with the Russians that can't be denied. It is there, but I don't think a Congress government would be dramatically different than what the BJP is doing right now in India. They disagreed on China. एक तो लोग कहते हैं कि जो भी सरकार हो विदेश नीति पर सहमति, ये कहते हैं ना। आप जानते हैं कि जब हमारी चीन के बारे में नीति बन रही थी, नेहरू की नीति जो है उसका सरदार पटेल ने विरोध किया। उनके उप प्रधानमंत्री थे, उन्होंने विरोध किया। नेहरू के कैबिनेट में बहुत सारे मंत्री ऐसे थे जिन्होंने विरोध किया। बाद में जब 62 जब अक्साई चीन का रोड बना और चाइना ने 1-2 आक्रमण किए, उस समय अगर आप संसद में देखें बहुत बहस हुई। ज़्यादातर जो है उनकी पंडित नेहरू की चाइना पॉलिसी पे बहुत आलोचना हुई। तो ये कहना कि शुरू से सहमति थी और कहीं सहमति आज बिगड़ गई है, पहले से परंपरा थी, ये सच नहीं है। आप पाकिस्तान का लीजिए, अगर उस समय भी जब नेहरू और लियाकत अली खान के बीच में पैक्ट हुआ कि दोनों देश जो हैं अपनी माइनॉरिटीज की देखभाल करेंगे, उन्होंने तो की उस नहीं। समय एक मिनिस्टर थे, उन्होंने विरोध किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेहरू के अमेरिका पॉलिसीज को डॉक्टर अंबेडकर ने विरोध किया। तो ये नहीं है। और अगर आप पूछते हैं, अमेरिका से दोस्ती नहीं करना चाहता था ना नेहरू। अगर फॉरेन पॉलिसी सरकार कुछ भी होती, फॉरेन पॉलिसी एक ही होता। जब तक अटल जी आए किसी की हिम्मत नहीं थी न्यूक्लियर ऑप्शन एक्सरसाइज करने की। आपके लॉजिक में अटल जी भी नहीं करते। जब तक मोदी जी नहीं आए किसी की हिम्मत नहीं थी कि एलओसी क्रॉस कर इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस कर आतंकवाद का जवाब देना। तो आपके लॉजिक से
जो मोदी जी को करना चाहिए था वही किया जो 26/11 को किया मुंबई में, माने कुछ नहीं किया। तो हमको आपके लॉजिक से हमें पुलवामा भी झेलना है, उरी भी झेलना है, हर चीज झेलना है, क्योंकि हमें पाकिस्तान की ज्यादा परवाह। तो ये देखिए आपको गुमराह कर रहे हैं कि अरे सब फॉरेन पॉलिसी में सब हम एक सर्वसम्मति थी, हमारा सबका मत एक ही था। ये बोगस। समझदार को समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस कितनी बकवास पार्टी है। देखिए कांग्रेस ने ये कहा था कि चाहे लीडर कोई, मतलब वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे कांग्रेस वाले कि लीडर कोई भी आए जाए मगर अंदर की पॉलिसी सेम ही रहती है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि बीजेपी ने आके बहुत कुछ लिया, गलत है, क्योंकि अंदर से सभी लोग वैसे ही काम करती है पॉलिसी, सिर्फ ऊपर कोई लीडर आए ना आए। उसी का USA की तरह नहीं है। हाँ, तो उन्होंने उसी का एग्जाम्पल दिया कि अगर नेहरू थे तो उन्होंने गलत डिसीजन लिए थे। अगर, और उसका एग्जाम्पल दिया अटल जी जो आए, जिन्होंने डिफरेंट एग्जाम्पल लिया, न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो वो कह रहे हैं कि जो आया लीडर उसकी वजह से गवर्नमेंट ने डिफरेंट काम किया है। तुम ये नहीं कह सकते सारी पॉलिसी अपने आप चलती रहती है, ऊपर लोग आते जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। जो आया वही कर रहे। एग्जाम्पल भी दिया था मोदी जी का, जो LOC क्रॉस करके वहाँ पे गए, मार के आए, तो यही बता रहे हैं अपने आप जो है नीचे से गवर्नमेंट काम नहीं करती है, लीडर डिक्टेट करता है कैसे होगा। और नेहरू जी की 3-4 गलतियां तो वहीं बता दी जिसकी वजह से आज हम भुगत रहे हैं। भुगत ही रहे हैं तब और से। वहां पे कांग्रेस का रूल होता था, बड़ा महान करते थे, बहुत अच्छा काम कर दिया, बहुत अच्छा बहुत कर दिया। बेवकूफ बनाया उसके हुआ बाद पता लगा ये तो सत्यानाश कर दिया भैया, अच्छा काम नहीं किया, सत्यानाश पूरा काम किया। उन्होंने क्या किया हुआ था, पूरा मीडिया को खा गए थे, अपने अंडर किया हुआ था, जो हर चीज को ऐसे दिखाते थे बहुत अच्छी हो रही है, ये लोग कांग्रेस बड़ा अच्छा काम कर रही है। स्कूल के अंदर टीचिंग की किताबें भी उसी टाइप की थी कि गांधी जी की वजह से ही हुआ है, नेहरू की वजह से ही भाई इंडिपेंडेंस मिली है, वो ना होते तो हमें इंडिपेंडेंस मिलनी नहीं थी। लाइमलाइट सब हुई। जो लीडर उस वक्त आए थे वो ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे। सरदार पटेल आते तो बहुत फर्क पड़ता। ही वाज अ वीक लीडर। क्यों वीक थे कि वहां पे अगर US वगैरह क्या भी रहा है, यूनाइटेड नेशंस में आप आ जाइए, परमानेंट मेंबर बना रहे, तो नहीं मेरा भाई चाइना जाएगा, चाइना करेगा, मतलब आप में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था उस वक्त कि आप कहें कि मैं बनूंगा सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट लूंगा, चाइना नहीं जाएगा। अपनी कंट्री को सोचते हैं, किसी और को बोलते हैं। हाँ, हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे हैं, भाई कर रहे हैं, क्या भाई भाई लैंड लेके चला गया। ऐसा भाई भाई हुआ है कि अभी तक रो रहे हैं। पाकिस्तान ने अटैक किया, जब भी कश्मीर चला गया इतना, यूनाइटेड नेशन भागे गए, जबकि लोगों ने बोला भैया अब तुम अटैक कर सकते हो, जीत रहे हो तुम, अब जीत रहे हो तो सारा वापस ले लो। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि किसी गलत को प्राइम मिनिस्टर बना दो तो देश का कैसे बड़ा गर्व होता है। मेजर लॉस होता है। ये सब चीजें हैं जो कितनी जनरेशंस आ चुकी हैं, अभी तक भुगत रही है, हर जनरेशन भुगत रही है। कांग्रेस बड़ा बोलती थी, देखो डिफरेंट कंट्रीज है, वहाँ पे कोई विमेन हेड ऑफ द कंट्री नहीं बनी, यहाँ पे इंदिरा गांधी बनी है। उनको नहीं पता डायनेस्टी सिस्टम था भैया। एग्जैक्टली, अपने बल पे नहीं बनी थी, वो किसी की बेटी थी इसलिए बनी थी। वो समझ रहे लोग कि डायनेस्टी सिस्टम में एक बंदे ने अपनी बेटी को बना दिया, दैट इज नॉट सेम एज कि एक लड़की जो गरीब खानदान की है वो लड़ते लड़ते बनी हो। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो ये समझना चाहिए। बिल्कुल। पर जयशंकर जी ने बड़ा अच्छा बताया, ऐसी ऐसी पोले खोली हैं इनके कांग्रेस की, सारे जो पीछे के हैं ना गलत काम वो खोल के दिखा दिए। और राहुल गांधी की ऐसी मतलब रोस्टिंग की है ना, बेइज्जती की है कि भैया जिस तरह से वो बोलता है उसको तो बोलना ही नहीं चाहिए। लोगों को भी ये पता लग गया कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी इंसान अपने बल पे कभी नहीं वहां तक आ सकता था, नहीं आ सकता। उनमें वो इंटेलेक्ट है ही नहीं, वो है ही नहीं, उस केपेबल ही नहीं, अपने बल पे नहीं आ सकता। दे आर नॉट केपेबल। नेहरू भी गांधी जी के क्लोज था, गांधी जी के क्लोज था, ब्रिटिश के क्लोज था, ब्रिटिश के क्लोज था, इसलिए बन गया। बाहर से पढ़ के आया था, गांधी जी भी बाहर से पढ़ के आए थे, तो उसी ग्रुप में था वो, दैट्स व्हाई। सरदार पटेल उस ग्रुप में नहीं थे, दैट्स द रीजन उनको नहीं मिला। मतलब स्टार्टिंग ही वहां से हमारी बनी इंडिपेंडेंस के बाद वो ही खानदान 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 चलता रहा, और को खानदान चलते देश का डुबाता गया। तो चलो अभिषेक करना अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।